संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की चिंता रहती है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। और इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। बारिश की बूंदें, सुहाना मौसम और गर्मा गर्म पकौड़ों के अलावा कुछ और भी है जो बारिश के मौसम में मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बारिश के मौसम में होने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में। आज संजीवनी के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बारिश से जुड़ी बीमारियों और उसके रोकथाम के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे बरसात में पानी को कैसे रखें साफ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बारिश में होने वाली बीमारियों से कैसे करें रोकथाम। फोड़े फुंसी, चेहरे पर दाने, घमौरियां, आई फ्लू, आज संजीवनी में पाइए इन बीमारियों से छुटकारा। बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन की वजह से स्किन पर परेशानी देखने को मिल जाती है, यानी कि ज्यादा पसीना और मॉइस्चर की वजह से रिंग वॉर्म यानी दांत खाज की समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जब बारिश के मौसम में दांत खाज खुजली बढ़ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बारिश के मौसम में डेफिनेटली ये चीजें बहुत कॉमन हैं, जो कि हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसको आमतौर पर त्वचा में दाद, खाज, थोड़ी कहीं पर जो है खारिश वगैरह होती है। तो इसका मूल कारण पहले हमें समझना पड़ेगा। एक तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हमारे जो है वातावरण में रहता है, और उसके कारण कई प्रकार के इन्फेक्शन हमारी त्वचा में हो जाते हैं। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि साफ सफाई रहनी चाहिए। कपड़ों का विशेष तौर पर, कई बार बारिश में भीगे गीले कपड़े हुए या आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होंगे तो उसकी वजह से भी आपको विशेष तौर पर जो है ये दाद वगैरह की प्रॉब्लम शुरू होती है, फंगल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। तो इसमें एक तो साफ सफाई का ध्यान रखना है, दूसरा खाने पीने का भी इस पर असर पड़ता है। जैसे आपने कहा कि गर्मा गर्म पकौड़े या बहुत ज्यादा जो तीखी चीजें, मिर्ची, अचार, आपने सुना होगा अक्सर एक हमारे यहाँ कहते हैं भाई जब ये बारिश का मौसम आता है तो कढ़ी नहीं खानी चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। तो ये पुराने जो हमारी कहावतें हैं, जो प्रचलन जो हमारा चला आ रहा था, इसके पीछे यही मतलब था कि इस सीजन में त्वचा के रोग बहुत आते हैं, तो पित्तवर्धक चीजें हमको सेवन नहीं करनी चाहिए। नीम के पत्ते आप पानी में उबाल करके अगर उससे स्नान करें तो बहुत अच्छा है। और खास तौर से जिस जगह पर आपको दाद वगैरह है उसको अच्छी तरह से नीम के पानी से हम धोएं, या नीम का तेल मिलता है उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके वहां पर आप लेप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। या नारियल के तेल में कपूर मिला करके और नारियल तेल वहां लगाएंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं, आपको रोग कोई भी हो, त्वचा का रोग हो, बारिश की वजह से हो, किसी और कारण से हो, हमेशा हमको जो है इंटरनल मेडिसिन उसमें जरूर लेनी चाहिए। जो आंतरिक हमारा जो इंटरनल कॉज है उसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जिसमें हम लोग शरीर के लेवल पर वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपके रोग का मूल कारण क्या है और किस प्रकार से आपको उसका निवारण करना है, किस प्रकार की आपको डाइट लेनी है, किस प्रकार से आपको दवाइयां लेनी है। वो सब हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको समझाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि ये घरेलू नुस्खे आप जरूर प्रयोग करें, लेकिन साथ में एक प्रॉपर उसका औषधि और प्रॉपर उपचार भी आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फंगल इन्फेक्शन की बात चल रही है तो फोड़े फुंसी और बाल तोड़ और पस वाले दाने भी बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत परेशानी होती है उससे, तो उसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं? देखिए, जो फोड़े फुंसी होते हैं, कई बार पस पड़ जाता है, एक बार बाल तोड़ के आपने जैसे जिक्र किया, तो पहली चीज हमें देखनी है कि जब वो चीज उभर के आती है तो वो अगर पकेगी नहीं पूरी तो उसमें से वो पूरा निकलेगा नहीं, अंदर गांठ बन जाती है उसमें कई बार। तो उसको पकाने के लिए कई चीजें हैं। नीम के पत्तों का लेप आप लगा सकते हैं, या नीम की छाल अगर मिल जाए आपको, उसको थोड़ा पत्थर पे घिस करके पानी के छींटे मार करके वो जो उसका जो एक लिक्विड बनेगा उसका पेस्ट टाइप का पतला सा, उसको वहां पर आप लेप कर सकते हैं। या प्याज आपके घर में है, प्याज का थोड़ा 2-3 छिलके उतार के हल्का गर्म करके उसके ऊपर आप बांध दीजिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमेशा हमें कॉज को जरूर देखना है कि कारण क्या है। कारण अगेन वही पित्तवर्धक चीजें आपको नहीं खानी है, बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी है, और विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है
बरसात के मौसम में जो है बहुत सारी ऐसे वायरस बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। तो हमें अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। बरसात में आपने देखा होगा कि मॉइस्चर की वजह से कई बार कपड़ों में भी थोड़ा सा जो है वहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार का स्मेल उसमें आने लगती है। तो उनको धूप दिखाना, जब भी धूप निकले, या फिर जो है अंदर ड्राइनेस को हमें देखना है। या आजकल हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं, पुराने समय से चली आ रही हैं, उनका धूपन करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा धुआं करके अगर घर में हम उसको फैलाएं तो फ्यूमिगेशन, आजकल उसको फ्यूमिगेशन भी कहते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद में। तो हमारे यहाँ बहुत दिनों से इसका जो है जिक्र भी है। और आमतौर पर हमारा जो भारतीय लाइफस्टाइल है, आपने देखा होगा कि घरों में पहले लोग थोड़ा आग जला के उस पर कुछ जड़ी बूटी या कोई गूगल या कोई ऐसी चीजें डालते थे, जिससे कि धुआं पूरे घर में फैलता है और उससे काफी सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बारिश के मौसम में स्किन में मॉइस्चर डॉक्टर साहब ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कहते हैं कि कीटाणु जल्दी पनपने लगते हैं और हमारे शरीर में रैशेस, घमौरियां हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब उसका क्या इलाज है? देखिए, रैशेस जो होते हैं उसमें मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है। मुल्तानी मिट्टी आपने देखी होगी, मिल जाती है इजीली। उसको तो उसका पाउडर ले लीजिए और एक पतला सा पेस्ट बनाना, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना, बिल्कुल बहुत वाटरी भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो, थोड़ा पतला सा पेस्ट, और वहां पर उसको लेप कर दें। आधा पौना घंटा उसको लगा रहे, उसके बाद उसको वॉश कर सकते हैं। थोड़ा सूख जाएगा तो उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं। केवल मात्र नारियल का तेल लगाएंगे, उससे भी रिलीफ मिलेगा। या फिर जो है तरबूज अगर मिले आपको, सीजन होता है तरबूज का, तो तरबूज तो खा लीजिए, लेकिन उसका छिलका जो है उसको थोड़ा सा रब करेंगे वहां पर, उससे भी फर्क पड़ेगा। ताजा एलोवेरा, घृत कुमारी जिसको हम कहते हैं, वो अगर हो तो उसका जेल या उसका थोड़ा जूस निकाल करके उसको तो जेंटल आप अप्लाई करेंगे। कोई भी चीज जो कूलिंग होगी, कूलिंग, क्योंकि इसमें जो घमौरियां होती हैं आपने देखा होगा, उसमें बड़ी तीखी सी जो एक जलन होती है, खारिश होती है, खुजली होती है। घर में यदि आपके सोडा है, जिसको बेकिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा नहीं चाहिए, वो मत लगाइए। जो खाने वाला सोडा होता है उसको भी लगाने से आपको रिलीफ मिलता है। कई लोग डॉक्टर साहब हर समय जूते पहने रहते हैं, तो जब बारिश के मौसम में मॉइस्चर बढ़ जाता है तो उंगलियों के बीच में स्किन गल जाती है और वो जो इन्फेक्शन है वो नाखूनों तक पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए क्या करें? डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि बारिश के दिनों में भी और कुछ लोगों को मैंने देखा है गर्मियों के मौसम में भी, उंगलियां, जो पैर की उंगलियां, उनके बीच में कुछ इन्फेक्शन होगा, वहां पर खारिश होगी, खुजली होगी, व्हाइट रंग का वहां पर जो है कुछ स्किन आपकी हो जाती है, जैसे भी लगता है ऐसे स्किन जैसे गलने लगी है कुछ वहां पर। तो एक तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पानी में पैर आपके जाते हैं, या तो आप स्नान करते हैं या कहीं पानी में आप बाहर से आए हैं, तो उसको अच्छी तरह से धो करके और उसको तौलिए से अच्छी तरह से सुखा लीजिए। गीला नहीं रहना चाहिए। अक्सर उंगलियों के बीच में कई बार हम नहाते हैं जब, तो बस थोड़ा बदन को पोंछ लिया, उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगली के बीच में हम कई बार नहीं उसको पोंछते हैं, तो उससे वहां पर गीलापन रह जाता है। फिर उसके बाद आप सॉक्स पहनते हैं या शूज पहनते हैं, और ह्यूमिडिटी का सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो उससे ज्यादा और ज्यादा वहां पर हल्का सा इन्फेक्शन वहां होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसको सुखाना है, अच्छी तरह से साफ रखना है उसको। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है तो प्याज आपके घर में होती है, प्याज का थोड़ा रस निकाल करके वहां रब करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। या लहसुन भी आप लगा सकते हैं, लहसुन का पेस्ट बना करके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगेन नारियल के तेल में कपूर मिला करके उसको भी वहां लगाने से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये चीजें घर में आपको इजीली मिलती हैं और आराम से आप इनको प्रयोग करेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। खाने के लिए इंटरनल हमेशा नीम का सेवन, त्वचा के रोगों में नीम बहुत अच्छा काम करता है। तो 5-6 पत्ते नीम के बरसात के सीजन में अगर आप रेगुलर खाएंगे तो न केवल आपके जो स्किन की डिजीज हैं वो ठीक होंगी, बल्कि पेट का अभी कोई इन्फेक्शन, आमतौर पर बरसात में पेट भी खराब होने लगता है लोगों का, कुछ कंटेमिनेटेड फूड या कुछ पानी का ऐसा गंदगी में, पानी में कुछ गंदगी आ जाती है कई बारी, तो उसके कारण पेट भी खराब होता है। तो नीम आपके पेट को भी ठीक करता है। वैसे मौसम बदलते ही आई फ्लू और पिंक आई की समस्या भी हमें देखने को मिलती है, तो डॉक्टर साहब इसकी पहचान कैसे करें, इसका बचाव कैसे करें और इलाज क्या है इसका?
देखिए, ये भी होता है बरसात के दिनों में, जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और एकदम से सूरज निकले तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, पसीना बहुत तेज़ आता है, आंखों में जलन या आई फ्लू, आई इन्फेक्शन, पिंक आई इसको बोलते हैं, ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है। तो पित्त की वजह से होता है। गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, हीट होती है, लालिमा होती है, लाल हो जाती है आँख हमारी, रेडनेस होती है, जलन होती है। तो क्या करेंगे, कूलिंग हमें ट्रीटमेंट चाहिए। कूलिंग गुलाब जल आप डाल सकते हैं, उसमें बहुत फायदा करता है। ऑफ कोर्स खीरा अगर मिलता है तो खीरे का स्लाइस काट के आंख के ऊपर रखें, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अंदर जो जलन या कोई खुजली उसमें होती है वो शांत हो जाएगी। और आलू का स्लाइस भी आप रख सकते हैं, आलू तो घर में होती है, उसका एक पतला सा स्लाइस काट के वो भी आंखों पर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है धनिया आपके घर में होगा तो धनिया 1 चम्मच थोड़ा पानी में बॉईल कर लो, फिर उसको ठंडा कर लो अच्छी तरह से। उस पानी, धनिया के पानी से आंखों को धोने से भी फायदा होता है। या त्रिफला वाटर, त्रिफला बहुत अच्छा रहता है आंखों के लिए। त्रिफला पानी में उबाल करके उसको रख दो, 2-3 घंटे ठंडा हो जाए, छान करके उससे हम आंखें धोएं तो काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन जैसा हम बार बार आपको समझाते हैं कि रोग कोई भी हो, आंखों का रोग हो, त्वचा का रोग हो, पेट का रोग हो, हमेशा एक चीज आप समझ लीजिए कि आपके रोग का कोई ना कोई कारण आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इंटरनल कॉज उसका है। उस कॉज को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल बाहर से हमने एक ट्रीटमेंट कर दी तो उससे जलन तो कम हो जाएगी आंखों की, आपको खुजली भी कम हो जाएगी, थोड़ी रेडनेस भी कम हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने आपके लिए एक सुविधा रखी है कि आप हमारे सेहत के नंबर पे कॉल करें और हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, कोई प्रश्न हो, कोई आपको किसी तरह का संशय हो, उसके बारे में हमेशा आप हमारे यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये इसलिए एक सर्विस शुरू की है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक उपचार को आप अपने जीवन में लाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में बीमारियां बढ़ती जाती हैं, तो उसके लिए हम क्या उपाय अपनाएं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बारिश के मौसम में कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या है कि बारिश में भीग गए हैं तो वो भीगना जो है वो एक आपका रोग वहां से शुरू हो जाता है, कोल्ड, छींके वगैरह। दूसरी चीज, बारिश में मैंने देखा है कई बार बारिश है, मौसम अच्छा हो जाता है, फिर भी बहुत ठंडा एसी हम चला देते हैं, कार में भी एसी चल रहा है, घर में भी एसी चला दिया, तो उससे भी प्रॉब्लम आपको शुरू होती है। और तीसरी चीज, आपके खान पान की चीजें, उसमें हमें ध्यान रखना है कि पित्त वर्धक चीजें हमें नहीं खानी है, गर्म चीजें नहीं खानी है। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा जो है गीलापन होता है, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होती है, जिसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस पनपते हैं। खास तौर से आपकी रसोई में, जहाँ पर के आपका पानी होता है, जहाँ पर आप बर्तन वगैरह धोते हैं, वहाँ पर आपको साफ सफाई रखनी। डॉक्टर साहब, अगर हम इंडियंस की बात करें तो हम लोग आयुर्वेद को कम फॉलो करते हैं जी। आप विदेश में जाते रहते हैं, तो क्या विदेश में भी ऐसा ही है? देखिए, विदेश में जाते इसलिए हैं कि वहाँ पर जो है लोग आयुर्वेद को पसंद करते हैं, और अब तो इतना ज्यादा वहाँ पर जो है प्रचलन इसका बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा पूरे विश्व में तो योग दिवस मनाते हैं, तो जो लोग योग करते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप अब आयुर्वेद में, क्योंकि वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, क्योंकि हम लोग भारतीय होने के नाते जो है आयुर्वेद और योग हमारा ही ज्ञान है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी हम जानते हैं इस चीज को, जो कि मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है कि हम क्यों उधर जा रहे हैं, जबकि वो लोग जो है वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। बहुत सारे देशों में मैं जाता हूँ, वहाँ लोग जो है वेजिटेरियन बन गए हैं बिल्कुल, वहाँ पर पूरा आयुर्वेदिक तरीके से खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो गर्म पानी पियेंगे, तिल के तेल की मालिश रोज करते हैं, रोज। एक बार उनको बता दो तो रोज ही करेंगे, फिर वो एवरीडे पूरा जो है आपके प्राणायाम, योग, आसन वगैरह ये सब वो फॉलो करते हैं, और इससे उन्होंने बहुत खुशी प्राप्त की है, क्योंकि भौतिक उनके पास साधन तो पहले ही थे, लेकिन दुखी थे लोग। तो इसलिए इससे एक चीज हमें समझ आती है कि केवल भौतिक तरक्की ही जो है सब कुछ नहीं है। भौतिक तरक्की भी करें, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारी आध्यात्मिक तरक्की इसको हम कहें, ये जो हमारी आंतरिक शांति है, जो कि भारत में हमारे पास ये ज्ञान है ऑलरेडी, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इसमें हमें थोड़ा सा दोबारा से
इसके अंदर जो है हमें विश्वास पैदा करना है, और वो हो रहा है धीरे धीरे। इस शो के माध्यम से भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को हमने चेंज किया है, जो कि अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अभी जो हमारा यूथ है, जो उसको भी थोड़ा सा हमें फोकस करना है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे बरसात में पानी को कैसे रखे साफ। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बरसात में पानी को कैसे रखे साफ। ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है और पानी में कई तरह के जो है गंदगी आनी शुरू हो जाती है। तो पानी को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका तो है कि पानी आप आपके जो भी पानी जहाँ भी जैसे भी आपको अब मिल रहा है, जिस तरह की सप्लाई मिल रही है, उसको हम ऑफ कोर्स आजकल फिल्टर वगैरह भी हम लगाते हैं, लेकिन बरसात में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पानी को उबाल लें तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 4-5 लीटर जितना भी आपको पीने के लिए चाहिए, उसको एक बार अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के पश्चात एक अगर कॉपर का बर्तन हो, तांबे का कोई बर्तन हो आपके पास, आजकल मिल जाते हैं इजीली, तो उसमें उसको भर के रखिए, तो आपका काफी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है। एक काम और कर सकते हैं, पानी जैसे भर के जिस भी बर्तन में रखें, उसमें थोड़े 10, 15, 20 नीम के पत्ते आप उसमें डाल दें, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। या घर में आपके बेकिंग जो सोडा होता है, खाने का सोडा, वो 1 चम्मच बड़े अपने जो भगोना टाइप का या कोई भी बर्तन है, 1 चम्मच उसमें वो भी डालेंगे, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, काफी हेल्पफुल होता है। या फिर जो है ब्लीचिंग पाउडर जो आजकल देखता है, क्लोरीन आपके उसमें भी आता है, वो भी थोड़ा आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान ही रखे, उसमें भी आता है, वो भी थोड़ा आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान ही रखना है कि जो बर्तन है वो साफ सुथरा होना चाहिए। पानी जो है ज्यादा समय तक उसमें ना रहे, जितना पानी आपको चाहिए उसको भर के रखें, बाद में उसको अगले दिन फिर साफ करके दोबारा भरें। यानी कि पानी जो है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम होता है। और ढक के उसको रखना चाहिए। जितना आप हाइजीनिक कंडीशन से रखेंगे, उतना ही पानी आपका स्वच्छ रहेगा। क्योंकि कई बार हम जो है उसको अगर ढकते नहीं है, तो काफी सारे जो है हमारी नमी हमारी जो वातावरण में है बारिश की वजह से, वो पानी के अंदर भी वो कुछ कंटेमिनेशन या किस प्रकार के कोई कीटाणु उसमें जा करके और वहाँ पनपना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहे, मुस्कुराते रहे, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।